नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूपी लेखपाल मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। इसमें सारे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें स्क्रीन पर। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योगफल 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो देखिए ए और बी की आयु का जो रेशियो है यहाँ पे A:B, ये 6:5 है। इन दोनों की आयु का योगफल यहाँ पे दिया है 44 साल ए और बी। तो 6, 5, 11 रेशियो बराबर दिया है 44। तो एक रेशियो यहाँ से हो जाएगा 11 चौको 44, 4। तो ए की एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 6 24। यहाँ पे बी की एज कितनी हो जाएगी? 4 से गुणा कर दें, 4 5 20। ये हो गई बी की एज। 8 साल बाद आपसे पूछ रहा है उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 8 साल बाद हम यहाँ पे 8 ऐड कर देंगे। 8 4 12, ये 32 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड कर दीजिए 28। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। 4 8 32, 4 7 28। तो आपने देखा इसका आंसर कितना 8:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए हम नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप बताना है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग आपको बता देते हैं क्या होता है। ऐसा फिगर, ऐसा चित्र जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री हों, उसे हम वर्ग कहते हैं। ये 90 के हों और चारों भुजाएं आपस में बराबर हों तो इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग या इंग्लिश में स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे विकर्ण दे रखी है 5√2। विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल D = A√2। ये यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5√2। √2 दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो ए का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। इसका परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। पेरीमीटर या परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। 4 इंटू 5, 5 चौको 20 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। यदि दुकानदार को 5% की छूट दी जाए फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने पहले कराया है इस टाइप का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी लेखपाल के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पे देखिए, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फार्मूला हमने आपको सिखाया है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अंकित मूल्य यहाँ पे 500 दे रखा है, इनटू डिस्काउंट दिया है 5% का, तो ये 95/100 हो जाएगा,
इक्वल टू सी पी इंटू 125/100, क्योंकि प्रॉफिट दिया है 25%, 25% का प्रॉफिट दे रखा है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौको 100, ये डबल जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये दोनों 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 9 36, 37 38। तो कॉस्ट प्राइस आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया, ₹380। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। जब x³ + 3x² प्लस -kx + 4 में x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेष फल k प्राप्त होता है। k का मान ज्ञात कीजिए। शेष फल यहाँ पे k प्राप्त होता है, x - 2 से हम भाग देते हैं, तो x - 2 से अगर हम भाग देते हैं तो x - 2 को मान लिया यहाँ पे 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2, माइनस का 2 इधर आ जाएगा और इसमें पुट कर देंगे। इस सीरीज़ में यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। क्लियर है? तो 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 2³ + 3 × 2² - k × 2 + 4, ये रिमाइंडर हो जाएगा। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ देता है x - 2 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। अगर यहाँ पे k नहीं होता तो ये रिमाइंडर आ जाता, फाइनली यहाँ पे नंबर भी सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर ऑलरेडी k दिया है, इसलिए इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, k। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 का होल क्यूब, 8 + 2 दूना 4, तो यहाँ 12 हो जाएगा, -2k + 4, 12 8 20, 20 4 24, 24 -2k। रिमाइंडर के प्लेस पे यहाँ पे k दे रखा है, हम k रख लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, k माइनस का 2k इधर ले आते हैं, प्लस 2k हो जाएगा, इक्वल टू 24। 3k = 24, तो 3 8 24, k की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6, 8, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका जो LCM होगा वही यहाँ पे पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा, हम सबसे छोटा नंबर 2 लेंगे, 2 से काट देते हैं, जो नंबर नहीं कटेगा उसको कॉपी कर लेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। क्लियर है? फिर से हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, 1 5 3, 2 दूना 4। क्लियर है? चलिए अगला, यहाँ पे फिर से हम 2 से काट लेते हैं, ये 3 1 5 3, ये 1 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1 1, ये नहीं कटेगा, 1 1। अब हम काट लेते हैं 5 से, तो यहाँ पे आ गया ये नंबर। क्लियर है? यहाँ पे 1 1 1 आ गया। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हमने कर ली, तो हमारे पास नंबर जो आ गया वो 2 आ गया 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 इंटू, और हमारे पास है 3 × 5, ये नंबर्स मिल गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका पेयर नहीं है तो हम एक्स्ट्रा 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का पेयर नहीं है तो हम 3 का
एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का भी पेयर नहीं है तो हम 5 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली ये जो नंबर आएगा यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूना 4 इंटू 2 दूना 4, 3 त्रिक को 9 इंटू 5 पचे 25, 25 चौको 100 इंटू 4, 400 हो जाएगा, इंटू 9, 9 चौको 3600। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3600। ये ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट ऑप्शन। वैसे अगर आपसे ये नहीं पूछता कि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसी का मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ जाता, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 पावर होनी चाहिए, वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। जिसकी पावर 2 होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को, और अभी तक की अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूपी लेखपाल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो सीरीज़ चल रही है, ये इसमें पार्ट नंबर 4 है। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। ये रेगुलर आपको शाम 5 बजे मिलेगी। तो आप, और पीएसएस के लिए भी आप क्वेश्चन भेजें, आप लोग क्वेश्चन भेजते रहें, उसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।